नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग ए टू जेड की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। और इस क्लास में हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिक समझा था इस टॉपिक का और इसके रूल भी समझे थे। तो जो बच्चा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है और उसका बेसिक अभी क्लियर नहीं है तो उसको एक सजेशन है कि पहले पार्ट इसका पिछला पार्ट देखिए ताकि आप ब्लड रिलेशन के जो कंसेप्ट हैं, जो रूल्स हैं, उनको आप अच्छे से समझ पाओगे। और आज की क्लास में हम सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है कि फ़ोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए शालू ने कहा, उसके पुत्र का पिता मेरी माँ का दामाद है। शालू का उस औरत से क्या संबंध है। आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन करने हैं कि एक दूसरे का परिचय करवाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि उसने उसकी ओर इशारा करते हुए या उसको इंगित करते हुए ये कहा, इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। इस क्वेश्चन में करना वही है जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जैसे जैसे लिखा हुआ है उस तरीके से आप सोल्व करते रहिए। तो देखिए, यहाँ एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए शालू ने कहा, शालू है वो एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहती है। शालू कौन है, ये नाम से शालू देखकर आपने ये डिसाइड नहीं कर लेना है कि ये लड़की है। शालू लड़की का नाम भी हो सकता है, लड़के का। स्पेशली रीजनिंग में, जनरल हमें पता है, जनरल लाइफ में अगर कोई शालू कहेगा तो हमें पता है 99% लड़की का नाम होगा। पर रीजनिंग में आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते। या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैटर रखेगी, ऑप्शन मैटर रखेगा, ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फ़ोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए शालू ने कहा, उसके पुत्र का पिता, यानी इस महिला के पुत्र का पिता। अब इसका पिता कौन हो जाएगा, इस फोटो वाली महिला का क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, उसका पति हो जाएगा। क्लियर है। डायग्राम इस तरीके से बना लीजिए। मेरी माँ का दामाद है। शालू की जो मदर है उसका ये क्या है, दामाद है। यानी फिर से मैं रिपीट करता हूँ, शालू एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उसके पुत्र के पिता, यानी उस महिला का पति हो गया, वो शालू की माता का दामाद है। यानी इस महिला का, इसकी मदर का ये अगर दामाद है तो शालू की ये क्या हो गई, फ़ोटो वाली महिला है वो क्या हो गई, बहन हो गई। पूछा जो हमसे गया है कि शालू का उस औरत से क्या संबंध है। तो इस औरत, ये औरत है वो शालू की क्या है, बहन है। अब हमें पूछा ये गया कि शालू का क्या संबंध है। तो देखो, शालू उस औरत की बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इसमें कुछ भी बन सकता है, दोनों में। शालू नाम से नहीं जाना है। अब डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर या तो लैंग्वेज से ये प्रूव कर देगा कि शालू एक लड़की है, या तो लैंग्वेज से प्रूव कर देगा शालू एक लड़की है, या अगर वो शालू को एज ए लड़की मानेगा तो वो भाई का ऑप्शन नहीं देगा, वो सिर्फ बहन का ऑप्शन दे देगा। क्लियर है। या क्वेश्चन बनाने वाले ने शालू को एज ए लड़का माना है तो वो बहन का ऑप्शन नहीं देगा, वो भाई का ऑप्शन दे देगा। या का कंडीशन भी आ सकती है, निर्धारित नहीं किया जा सकता भी आ सकता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्पेशली ध्यान रखना है। जल्दबाजी में हम गलती क्या करते हैं कि हम अपने आप डिसाइड कर लेते हैं नाम से कभी भी रीजनिंग में जेंडर डिसाइड नहीं होगा, स्पेशली इस टॉपिक में। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि अनिल रोहित का परिचय करवाता है कि रोहित उसके पिता की पत्नी के एकमात्र भाई का बेटा है। रोहित का अनिल से क्या संबंध है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है अनिल है वो रोहित का परिचय करवाता है। किसका परिचय करवाता है, रोहित यानी आर का परिचय करवाता है। और परिचय करवाते हुए कहता है कि रोहित उसके पिता, यानी उसके पिता की पत्नी
की पत्नी के एकमात्र भाई का क्या है, बेटा है। रोहित है, उसका परिचय करवाते हुए अनिल कहता है कि उसके पिता की पत्नी के भाई का क्या है, बेटा है। पूछा गया है तो रोहित का अनिल से क्या संबंध है। तो देखिए रोहित है वो अनिल का भाई है। भाई कौन सा है, ये मामा का लड़का है, तो कज़न ब्रदर लिखा हुआ आ सकता है, या ऑप्शन में हमें ममेरा या मोसेरा, लगभग मोसेरा भी लिखा आता है यहाँ पे, पमेरा या मोसेरा ज़्यादातर लिखा आएगा, मोसेरा भाई है ये लिखा आ सकता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन में इस तरीके का मिलेगा, कज़न ब्रदर मिले या मोसेरा भाई मिले, इस तरीके से हमने इसको टिक कर देना है, क्या है इसका रिलेशन, भाई का है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि एक औरत की तरफ इशारा करके राजन ने कहा, वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। उस औरत का राजन से क्या संबंध है। देखिए राजन है वो एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। यानी एक औरत है उसकी ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा है कि वो उसकी माता के पति की माता की क्या है, बेटी है। यानी इस महिला की बेटी है तो उसके पिता की क्या हो गई, बहन हो गई। यानी राजन के पिता की क्या है, बहन। तो ये राजन से किस प्रकार संबंधित होगी, अगर इसके पिता की बहन है तो क्या होगी, बुआ होगी। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। यानी करना क्या है इन क्वेश्चनों में जो भी परिचय करवाता है वो कोई ना कोई रिलेशन बताएगा, जो वो रिलेशन बताए उसको आप बनाते रहिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। मेंटली वैसे इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश नहीं करनी है, कई बार गलती कर जाओगे। क्लियर है, जल्दी भी हो जाएगा। आप इस तरीके से डायग्राम बनाओ, बहुत जल्दी हो जाएगा, खुद प्रैक्टिस करके देखोगे तो काफ़ी ईजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास में सभी इसी तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन है कि हरि की ओर संकेत कर सीमा कहती है कि वह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। हरि का सीमा से क्या संबंध है। देखिए सीमा कहती है, हरि की ओर इशारा करते, सीमा कहती है इसका मतलब सीमा क्या है, महिला है। क्या कहती है, वो कहती है कि वो मेरे सबसे बड़े पुत्र, यानी उसके जो भी पुत्र हैं उसमें सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम दिया गया है महेश, वह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। दो तरीके से हमें लिखे हुए मिलते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। पैटर्नल होते हैं दादा और दादी, मैटरनल होते हैं नाना और नानी। तो इसका पैटर्नल मतलब दादा है, तो दादा कौन होगा, इसके पिता। इसके पिता कौन होंगे, सीमा के पति। का कौन होगा, पिता। पैटर्नल ग्रैंडफादर दे रखा है, इसका मतलब हमें ये भी पता लग गया कि हरि क्या है, पुरुष है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इन क्वेश्चनों में आप हरि नाम देखकर पुरुष डिसाइड नहीं करोगे। अब इसका दादा है तो पुरुष हुआ, सीमा कहती है इसलिए महिला है। बाकी क्वेश्चन से हमें समझ में आ गया, सीमा कहती है महिला थी इसलिए इसके पति का पिता है हरि। और पूछा ये गया हरि का सीमा से क्या संबंध है, तो हरि सीमा का क्या है, ससुर है। हरि सीमा का ससुर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि एक फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पिता के एकमात्र बहू की एकमात्र पुत्री है। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए एक व्यक्ति है, खुद इसने कह रखा है, कहता है, एक व्यक्ति कहता है, पुरुष है, कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहू की एकमात्र पुत्री है। पिता की एकमात्र बहू यानी इसकी पत्नी हो गई कि एकमात्र पुत्री है। एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहू की पुत्री है, तो उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध हो गया, तो हम कहेंगे वो क्या है, बेटी। फोटो में जो लड़की है वो उस पुरुष की क्या है, बेटी है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन है कि किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरी सास के एकमात्र बेटी का भाई है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? बहुत आसान क्वेश्चन है। एक महिला एक व्यक्ति की ओर, एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरी सास के एकमात्र, यानी सास कौन होगी? उसके पति की माता के एकमात्र बेटे, उसकी सास का एकमात्र बेटा खुद उसका पति हो गया, एकमात्र बेटे की बेटी का भाई है, ऐसे लिख देंगे। तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बेटा। वो उसका क्या है? बेटा। मैं फिर से रिपीट करूँ, एक महिला कहती है कि उसकी सास है उसके पति की माता का एकमात्र बेटा की बेटी का भाई है, जो भी फोटो में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उस महिला का बेटा। तो इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अभी भी इस क्लास में हम 5-6 क्वेश्चन और कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि किसी फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोते, जिसे कोई अंकल नहीं है, की पत्नी का ससुर है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? देखिए क्या कहता है। एक फ़ोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ये महिला कह रही है कि वह मेरे ससुर, यानी इसका ससुर कौन होगा? इसके पति का पिता, कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोते। अब इसके ससुर का पोता या फिर इसकी लड़की का लड़का हो गया, या इस ससुर के एक और भी हो सकता है लड़का, उसका भी बेटा हो सकता है। इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि जिससे कोई अंकल नहीं है, तो इसका मतलब वो इसका बेटा हो गया। आगे कहता है कि पत्नी का ससुर है, कि पत्नी का ससुर। अब इसके बेटे की पत्नी का ससुर कौन हो गया? ये फ़ोटो वाला व्यक्ति यही हो गया। तो ये पूछा यही गया है कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? तो इस महिला का ये व्यक्ति क्या हो गया? पति हो गया, यानी इसका हस्बैंड है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये कहती है महिला कि इसके ससुर, यानी इसके पति के पिता का पोता, जिसके कोई अंकल नहीं है, यानी इसी का बेटा है, और उसकी पत्नी का ससुर इस महिला का क्या हो गया? पति हो गया। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी बहू की सास के बेटे की दादी है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? देखिए, एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, क्या कहता है वो व्यक्ति? कि वह मेरी बहू यानी उसके बेटे की पत्नी, वह मेरी बहू की सास। अब इसकी सास क्या हो जाएगी? इसकी माता, यानी इस व्यक्ति की क्या हो गई? पत्नी। सास के बेटे, अब इसका बेटा कौन? ये हो गया कि दादी, उसकी दादी क्या हो जाएगी? इसके पिता की माता की दादी है। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो वो महिला उस व्यक्ति की क्या है? माँ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा माँ। चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके के जो भी होते हैं कि उस तरीके से एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए या कोई इशारा करते हुए बताया गया। अभी भी 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। कल की क्लास में कुछ इसका नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी सास के पति की एकमात्र संतान की ननद है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? देखिए, फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी सास, उसकी सास कौन होगी? उसकी पत्नी की माता, कि वह मेरी सास के पति की एकमात्र संतान हो गई, संतान की ननद है। अब इसकी ननद कौन हो जाएगी? इस व्यक्ति की बहन। तो यहाँ हमने पहुँचना था। वो फोटो वाली कौन है? ये है। तो ये इस व्यक्ति की क्या हो गई? आंसर होगा बहन। इस व्यक्ति की, यही पूछा गया है कि उस महिला को उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इस व्यक्ति की ये क्या है,
बहन है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये कहता है, एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो मेरी सास यानी अपनी पत्नी की माता के पति की एकमात्र पुत्री की ननद है, तो वो क्या हो जाएगी, उस व्यक्ति की बहन हो जाएगी। अभी 2 से 3 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि एक पुरुष और एक महिला किसी एक कमरे में बैठे हैं। उस पुरुष की सास और उस महिला की सास आपस में माँ और पुत्री हैं, तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। देखिए, एक पुरुष है, एक महिला है, और दोनों की जो सास है वो आपस में माँ और पुत्री है। पहले माँ और पुत्री ऐसे लिख लेते हैं। पहले वाली है ये उस पुरुष की क्या है, सास है। तो देखिए, ये इस पुरुष की पत्नी की माता इस तरीके से सास बन जाएगी, और दूसरी जो महिला है उसकी ये सास है, यानी इसके बेटे की वो पत्नी हो जाएगी। ये कमरे में बैठी है वो महिला है, ये कमरे में बैठा है वो पुरुष है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ससुर आ गया। देखिए, ज़रूरी नहीं है ससुर ही हो, अगर इसमें वो कह देगा कि निर्धारित नहीं कर सकते तो वो भी हमारा आंसर हो सकता है। क्योंकि देखो, यहाँ ये भी हो सकता है इस चीज़ में इस तरीके से कि उस व्यक्ति की सास और जो इसकी सास है वो हो सकता है इसकी एक बहन और हो, इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे हो। तब हम कहेंगे इस व्यक्ति की सास और इस महिला की सास, ये दोनों आपस में क्या है, माँ और बेटी है, तो ये अलग भी निकल के आ सकती है। तब इनका रिलेशन ससुर वाला नहीं बनेगा। तो आपने स्पेशली ध्यान रखना है, ऑप्शन बहुत मैटर रखेगा। अगर इस क्वेश्चन में ससुर लिखा हुआ है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, और या वाला ऑप्शन नहीं है, तब हमारा आंसर ठीक होगा। ब्लड रिलेशन में जहाँ निर्धारित नहीं किया जा सकता या आ जाए, बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अभी भी 2 क्वेश्चन और करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि किसी पुरुष का अपने पति से परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है, वह महिला उस पुरुष की क्या लगती है। देखिए, एक महिला है वो अपने पति का परिचय किसी पुरुष से करवाती है। ये महिला है, ये उसका पति है, ये किसी व्यक्ति का परिचय करवाते हुए कहती है कि उसके भाई यानी इस पुरुष के भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है, यानी इसके दादाजी का एकमात्र पुत्र है। तो इसके दादा का एकमात्र पुत्र इसका पिता हो गया, और वो ये है। अगर ये और ये व्यक्ति सेम है तो ये दोनों इसके क्या हैं, भाई हैं, तो उस व्यक्ति की ये क्या लगती है, यही पूछा गया। आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बहन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उस महिला की माँ के पति की बहन उस पुरुष की माँ है। उस पुरुष और उस महिला के बीच क्या संबंध है। देखिए, एक महिला का परिचय करवा रहा है एक पुरुष और कहता है कि उस महिला की माँ यानी उस महिला की माँ के पति की बहन, उसके पति की बहन उस पुरुष की माँ है। जो बता रहा है उसकी क्या है, ये माँ है। तो ये पुरुष इस महिला के बारे में बता रहा है। तो इसके मदर के भाई की बेटी यानी इसके मामा की लड़की क्या हो गई, बहन हो गई। अब ऑप्शन में बहन अकेला आता है सिर्फ सगी बहन के लिए, या तो कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि इंग्लिश में कज़न सिस्टर लिखा होता है, तो कज़न सिस्टर हिंदी में भी कज़न सिस्टर ही लिख देता है, या ममेरी मौसेरी बहन ऐसा ऑप्शन में दे देता है। ठीक है, तो ये इसके मामा जी की लड़की हो गई, इसका मतलब ममेरी बहन हो गई। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन में, बेसिक से क्वेश्चन थे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। फिर भी 2-3 चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था आपको, पिछला जो क्लास थी उसमें भी इसे समझाया था कि आपने जल्दबाजी में जेंडर डिसाइड नहीं कर लेना है।
और एक देख लेना है कि जो भी क्वेश्चन में आपको निर्धारित नहीं कर सकते या का ऑप्शन आए तो बड़े ध्यान से आपने डायग्राम बनाना है। कई बार वो एक मात्र न लिखकर इस तरीके की कंडीशन दे सकता है। तो कल की क्लास में इस टॉपिक के कुछ और लास्ट क्लास रहेगी, वो इसमें बचे हुए अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो अच्छे एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो आसान लेवल के एग्ज़ाम है उनमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल की क्लास में मिलते हैं। और एक जो रिक्वेस्ट हमेशा की जाती है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।